DRIC में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार आपको अवकलन की रूपांतरण विधि की व्याख्या बताऊंगा। रूपांतरण विधि ये आपको लेक्चर 3 बता रहा हूँ अवकलन का, और अवकलन का रूपांतरण मेथड है ये रूपांतरण मेथड जो होता है अवकलन का, वो अवकलन को बहुत सरल बना देता है। तो देखिए, अवकलन का रूपांतरण मेथड के लिए त्रिकोणमिति के विशेष सूत्र होते हैं, और उसमें यानी किस चीज का प्रतिस्थापन किया जाए कि वो फंक्शन बहुत ही सरल हो जाए। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं। त्रिकोणमिति के सूत्र अवकलन को सरल बना देते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। पहला फॉर्मूला है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। दूसरा फॉर्मूला है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दूसरा फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है cos 2a का, तीसरा फॉर्मूला है इसमें cos 2a का, यानी cos 2a के कितने फॉर्मूले होते हैं वो सब लिखा दूंगा मैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos sin में दोनों में cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2a के 4 सूत्र हैं। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2a के ये 4 फॉर्मूले हैं। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला है, फोर्थ फॉर्मूला लिख लीजिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला आपने याद किया है उसमें नीचे प्लस होता है, और tan 2 थीटा में नीचे माइनस होता है। केवल इतना ही डिफरेंस है sin 2a और tan 2a के फॉर्मूले में। केवल इतना ही डिफरेंस है sin 2a और cos 2a के tan 2a के फॉर्मूले में। उसके बाद आपको पांचवा फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, tan a प्लस b। tan a प्लस b और tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस b का हुआ। tan a माइनस b का फॉर्मूला का क्या होता है, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। ये हो गया tan a प्लस b, tan a माइनस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला। इसके बाद आपको सिक्स्थ फॉर्मूला है sin 3a, यानी sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। और इसके बाद सेवेंथ फॉर्मूला है cos 3 थीटा का फॉर्मूला। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा। ये cos 3a का फॉर्मूला है। इसके बाद मैं आपको 8th फॉर्मूला लिखा रहा हूँ
tan 3 का tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस के 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होता है। यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, सॉरी 3 tan 3 का 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, लेकिन ए के स्थान पर यहाँ क्या रख दिया है, थीटा रख दिया है। ये tan ए प्लस ई का tan 3 का फॉर्मूला हुआ। और इसके बाद आपको ये भी करना होनी चाहिए sin इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। रूपांतरण में इन सभी फॉर्मूलाओं का यूज होगा। रूपांतरण अवकलन में इन सभी फॉर्मूलाओं का यूज होगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और 10वां फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 और इसके बाद 11वां फॉर्मूला है sec इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये फॉर्मूले हैं इनवर्स फंक्शन के। इसके बाद आपको आवश्यकता अनुसार रूपांतरणों का प्रयोग बताएंगे। ये सभी फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ नोट पॉइंट लिखाऊंगा, उनको बहुत ध्यान से सुनना। वो नोट पॉइंट क्या है, आवश्यकता अनुसार निम्न रूपांतरणों का प्रयोग ये लिखना ऊपर। आवश्यकता अनुसार निम्न रूपांतरणों का प्रयोग आवश्यकता होने पर ये रूपांतर करोगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर लिखा है रूट, फर्स्ट नंबर है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट नंबर ये लिखा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया है। तो आप इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे, यदि ऐसा रूप दिया है तो इसमें x की वैल्यू a sin थीटा रख देंगे। x की वैल्यू क्या रख देंगे, a sin थीटा या a cos थीटा, a sin थीटा या a cos थीटा रख सकते हो, ऐसा रूप दिया है तो। दूसरा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप दिया है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूप दिया है तो एक्स की जगह एक्स के स्थान पर ए tan थीटा रख देंगे। नंबर 3, इसके बाद नंबर 3 हुए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका उल्टा, तो देखिए इसका रिवर्स कर दिया, ये यहाँ कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म दी है तो एक्स के स्थान पर ए सेक थीटा रख देंगे। ये इस तरह की फॉर्म है, ए पहले है एक्स बाद में तो ए साइन थीटा रख देंगे, ए प्लस का साइन है तो ए tan थीटा रख देंगे, और एक्स पहले है ए बाद में है तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए सेक थीटा रख देंगे। नंबर 4, चौथा है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की फॉर्म ली है तो आपको यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, एक्स की जगह पर ए cos थीटा रखना पड़ेगा, एक्स के स्थान पर ए cos थीटा। नंबर 5, अंडर रूट, यदि आपकी फॉर्म अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म दी है तो एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, ए साइन स्क्वायर थीटा रखनी पड़ेगी, ए साइन स्क्वायर थीटा रखनी पड़ेगी।
नंबर 6 का रूपांतरण, यदि यहाँ पर x अपॉन x माइनस ए, अंडर रूट x अपॉन x माइनस ए या अंडर रूट x माइनस ए अपॉन ए का रूप दिया है, तो x की वैल्यू आपको a sec स्क्वायर थीटा रखनी पड़ेगी, a sec स्क्वायर थीटा रखनी पड़ेगी। ये रूपांतरण है। फिर एक बार समझ लीजिए, ये इस तरह की फॉर्म है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो आपको x की वैल्यू a sin थीटा रखनी पड़ेगी। यदि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है, तो x की वैल्यू a tan थीटा रखनी पड़ेगी। और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म है, तो अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म है, तो x की जगह पर a sec थीटा, और अंडर रूट a माइनस x अपॉन a प्लस x की फॉर्म है, तो x की वैल्यू a cos थीटा, x अपॉन अंडर रूट x अपॉन a माइनस x है, तो x की वैल्यू a sin स्क्वायर थीटा, अंडर रूट x अपॉन x माइनस a लिखा है, तो x की जगह a sec स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा। ये आवश्यकता अनुसार निम्न रूपांतरणों का प्रयोग है। फिर समझ लिया, इस तरह से रूपांतरण होंगे, ये आपको सब लर्न आने चाहिए। अभी मैं चल रहा हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक x के सापेक्ष अवकल गुणांक। इस तरह से आप इसको तैयार करोगे। वैसे डायरेक्ट करें तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें रूपांतरण करेंगे लेट x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, ऐसे लिख देना इसको। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, tan थीटा ही रह जाएगा। इसका स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको अभी फॉर्मूला लिखाया था कि ये आपका ऐसी फॉर्म दी हो, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू रख दोगे tan थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x। फिर डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, cos 2 थीटा का। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स, और ये cos को साइन में चेंज कर दो, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, डी ओवर डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, डी ओवर डी एक्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करिए, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएट 0 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएट हुआ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट हुआ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है फर्स्ट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। इसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे। एनसीईआरटी यानी ये क्वेश्चन है शायद डी और डी एक्स टेन साइन इनवर्स डी और डी एक्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस। देखिए यदि आप यहाँ पर साइन रखोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कोई ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला नहीं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर भी नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए आपको पहचानना चाहिए x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, tan थीटा रखनी है। a की वैल्यू पूछेंगे, x की वैल्यू इसमें tan थीटा रखनी है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x d ओवर dx साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वो क्वेश्चन हो रहे हैं जो एग्जाम में 100% श्योर आएंगे। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 2 एक किसका फॉर्मूला रखा है, ये फॉर्मूला आपको डन हो गया होगा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और साइन ये इनवर्स लगा है, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, डी ओवर डी एक्स 2 थीटा। और जब रूपांतरण विधि अपनाते हैं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखने के बाद ही डिफरेंशिएट करते हैं। डी ओवर डी एक्स 2 डिफरेंशिएट से पहले लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है 2 और इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रूपांतरण विधि से अवकलन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये श्योर 100% एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन कौन सा है, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, और नीचे लिखा हुआ है अंडर ऊपर प्लस है नीचे माइनस आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इस tan इनवर्स इतने का डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करना बहुत ही कठिन है। इसके लिए हमने आपको रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कैसे लगता है ये भी हमने आपको बताया है। ये इस तरह की फॉर्म दी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दी है, तब हमने आपको बताया है एक्स स्क्वायर के स्थान पर cos 2 थीटा रख देते हैं। अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई भी और भी संख्या हो सकती है, उस समय आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा रखनी है, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये थीटा की वैल्यू लास्ट में पुट अप करनी है। y इक्वल टू
tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं पर भी लिखा हो उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा होती है और प्लस ये 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा हो तो इसकी वैल्यू अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा होती है। इसी तरह से अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा और रूट 2 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। y इक्वल tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा ये फॉर्म बन जाएगी। कहीं पर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा भी हो तो ये समझ लेना ये y इक्वल टू tan इनवर्स ये समझ लेना ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है। a की वैल्यू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा कहीं पर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा हो आप बिना सोचे समझे आप इसकी वैल्यू tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा रख देना। tan से tan इनवर्स हट जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा हो जाएगा और y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस थीटा y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा। आप देखो थीटा की वैल्यू रख दीजिए ये यहाँ पे आएगा नहीं यहाँ पे यहाँ से आप यहाँ लिखिए थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो पाई बाई 4 प्लस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रख दी है कितनी है 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। जब तक थीटा की वैल्यू पुट अप नहीं करेंगे तब तक आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। dy आप डिफरेंशिएट करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy अपॉन dx इक्वल पाई बाई 4 ये कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 1/2 ये कोफिशिएंट